स्टूडेंट्स, तो अभी हमने आज पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्विटेशन कैसे लिखते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन। अभी हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज कैसे देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल रिप्लाईज के लिए आपको कुछ बातें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। सो इसमें दो तरह का है, एक तो एक्सेप्टेंस है और एक रिफ्यूजल है। एक्सेप्टेंस, अगर आप उस इन्विटेशन को स्वीकार कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सेप्टिंग, तो उसको आपको लैंग्वेज देखना पड़ेगा। और एक रिफ्यूजल है तो उसमें क्या हम तब्दीली करते हैं, क्या चेंजेस करते हैं, तो वो हमें चेक करना है। तो उसके पहले व्हेन एवर वी डू फॉर्मल राइटिंग, हमें मेन पॉइंट्स को चेक करना है। कोई भी इन्विटेशन अगर हमें कहीं इनवाइट करता है तो पहले हमें उसको एक्नॉलेज करना है। नंबर वन, एक्नॉलेज द इन्विटेशन। तो लैंग्वेज हम इसकी बताएंगे अभी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कॉन्ग्रेचुलेट एंड एक्सेप्ट द इन्विटेशन, राइट। नंबर सेकेंड पॉइंट, बी ब्रीफ। जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो उसको छोटा लिखते हैं, बहुत लंबा नहीं लिखने, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। गिव एड्रेस एट द टॉप ऑफ लेफ्ट साइड। जैसे आप लेटर में लिखते हो तो उसी तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में डेट और एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस थैंक्स इन द थर्ड पर्सन। अब आप थर्ड पर्सन में आप उनको थैंक भी करेंगे जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपको इन्विटेशन भेजा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, नॉट टू बी साइन एट द एंड। जैसे हम लेटर्स में नीचे साइन करते हैं थैंक्स करके, इन फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाईज हम साइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन एक्सेप्टिंग कंफर्म डेट एंड टाइम। ये आपको करना है, कंफर्म करना है कि किस डेट पे, किस टाइम में आप उसको, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड देन इफ रिफ्यूजिंग, यदि आप रिफ्यूज कर रहे हैं, देन गिव रीजंस, कन्वे योर बेस्ट विशेस। तो उसमें आपको रीजंस देने हैं, जैसे थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, बट ड्यू टू माई प्रायर एंगेजमेंट I am not able to attend the function or marriage party or anything, whatever is invitation above. Okay? तो जब आप इसमें कोई भी रीजन देंगे रिफ्यूज करने के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर रिफ्यूजल में। देन यूज सिंपल लैंग्वेज। ये आपको पहले ही बताया गया है कि जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आप गलतियाँ करेंगे। ओके, सो कम लिखें, कम गलती आप करेंगे। और वर्ड लिमिट इज 50। जस्ट लाइक नोटिस, आप 50 वर्ड्स लिखते हैं। तो सिमिलरली ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और फिर हमें उसको रिप्लाई को करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल में किस तरह से आपको देना है। ओके, चलिए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो अभी हमने देखा कि एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, यू आर मुकेश मोना गर्ल ऑफ 27 DDA मोतिया खान दिल्ली। ये आपका एड्रेस है। ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन फॉर अटेंडिंग अ बर्थडे पार्टी होस्टेड बाय योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड ने एक बर्थडे पार्टी होस्ट की है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो अब उसको फॉर्मल एक्सेप्टेंस में हम कैसे लिखेंगे। नाउ सबसे ऊपर आपने डेट डाल दी, आज की डेट डाल दी आपने, जो भी डेट है। उसके बाद आपने एड्रेस डालेंगे, यू हैव रिटन योर एड्रेस, जो हमने बताया था। देन यू विल राइट हियर मिसेज एंड मिस्टर मुकेश गर्ग, क्योंकि आप अपने बारे में इस तरह से ही आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे। थैंक मिसेज एंड मिस्टर शानू अग्रवाल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन ऑन 20th February 2020 at 7 PM। इसमें आपने क्या लिया है, उनको थैंक्स दिया है। सबसे पहले आपको थैंक्स देना है और फिर ये बताना है कि किस डेट में, कब उनकी पार्टी उन्होंने होस्ट की है। और फिर इसको कंटिन्यू करते हुए विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस है तो आपने यहाँ लिखना है दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट इज देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द पार्टी। दैट्स इट। बस नीचे आपको ना नाम लिखना है, ना थैंक्स करना है। This is your formal reply of accepting anything. Suppose ये हाउस वॉक पार्टी है तो आप यहाँ पर बस चेंज कर देंगे कि बर्थडे पार्टी की जगह आप कर देंगे ऑन देयर हाउस वॉक पार्टी। और इन केस अगर आप ये रिफ्यूजल लिख रहे हैं तो रिफ्यूजल में भी आपने सिंपल यही लिखना है। यही क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा जैसे एक्सेप्टिंग है तो आप इसमें आ जाएगा क्वेश्चन में रिफ्यूजिंग। ओके, रिफ्यूजिंग एन इन्विटेशन, तो आपने ये सब, आपने डेट भी सेम रहेगी, एड्रेस भी सेम रहेगा, आप जो दिया हुआ है ये भी सेम रहेगा। ओके, फिर थैंक भी करेंगे आप, थैंक मिसेस एंड मिस्टर, जो भी नाम आपको दिया गया है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ
हाउस वार्मिंग है, चाहे बर्थडे पार्टी है, ऑफ देयर सन ऑन दिस डेज, यहाँ तक बिल्कुल ठीक रहेगा। बस विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट के बदले ये लाइन आपको चेंज करनी है। तो आपको इसमें सिर्फ क्या लिखना है कि विच दे आर रिग्रेट टू रिफ्यूज या रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट। अब एक रीजन आपको देना है, रीजन देना है कि विच दे आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट। इसमें आप ये लिख सकते हैं ड्यू टू देयर प्रायर engagement they are unable to attend the party। सिंपल, समझ में आया? They are, जैसे इसमें हमने लिखा है it is a great pleasure to attend the party, तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या लिखना है with that delighted। तो आपने बस ये लाइन चेंज करनी है, आपने सिंपल आपने यहाँ पर जो आपने ऊपर लिखा है आपने यहाँ दे देना है, आपने थैंक कर दिया, देन यू विल राइट दैट ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट they will be unable to attend the party। That's it। उसमें आपने लिखा था कि they are delighted to attend the party, to accept the invitation। यहाँ आपने एक रीजन दे दिया, कोई भी रीजन बता सकते हैं। they are out of station, आप ये भी लिख सकते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन में है, तो आपको एक रीजन बस प्रोवाइड करना है, तो वो आपका रिफ्यूजल हो गया और एक्सेप्टेंस, बस। सो सिंपल। सो दिस इज द रिप्लाई to the formal accepting and refusal invitation। okay, I hope it is clear। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको इनविटेशन के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा फॉर्मल रिप्लाईज, है ना, तो फॉर्मल रिप्लाईज देखा हमने एक्सेप्टेंस का भी और रिफ्यूजल का भी। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल रिफ्यूजल और इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस हम क्या करेंगे। तो इसमें भी देखिए एग्जाम्पल है, You are Kashish, noted journalist. You have been invited to address the students on a talk show to be held by Meena, principal of ABP School, Sector 15, Chennai. Write a letter for refusal of the invitation। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कौन किसको बुला रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि आप सेंडर कौन है और इनवाइट कौन कर रहा है। ओके, सो इनफॉर्मल में क्या करते हैं, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, किसका एड्रेस लिखेंगे, जो हमें बुला रहा है। ठीक है, कौन बुला रहा है, दिस सेक्टर 15 की जो प्रिंसिपल है, शी इज कॉलिंग। ओके, तो डियर मीना, आपने उनको एड्रेस करना है, क्योंकि इनफॉर्मल है तो इसमें आप उनको, वो आपको जानती हैं, देयर इज ए कनेक्शन। तो आप कैसे लिखेंगे, डियर मीना, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑन ए टॉक ऑन 15, डेट आपको देनी है एट 10 AM। ये आपने उस जो जिस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, उसके बारे में आपने उनको थैंक्स करके ये लाइन लिखनी है। उसके बाद बट आई एम सॉरी टू से दैट, यहाँ पर क्योंकि रिफ्यूजल है, एक्सेप्टेंस का हमने पिछला एग्जाम्पल दिया था, सो हियर आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर इनफॉर्मल रिफ्यूजल। सिर्फ स्टाइल चेंज होता है, बात सब एक ही है। तो हम यहाँ पर देंगे ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क ऑब्लिक इसलिए दिया है कि कोई, हम ये भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग, हम ये भी लिख सकते हैं माई प्रायर टिकट, माई प्रायर विजिट, कोई इंगेजमेंट है, आपकी प्रायर इंगेजमेंट है, तो आपको अपनी इनेबिलिटी शो करनी है कि मैं ये फंक्शन को क्यों नहीं अटेंड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मेरी मजबूरी है। तो ये हमने ऑब्लिक करके लिखा है, तो आप इसमें से कोई भी एक को लिख सकते हैं। I shall not be able to attend the program। यहाँ पर आपको अपनी इनेबिलिटी शो करनी है कि आप इस प्रोग्राम में जहाँ पर आपको बुलाया गया है, एंड यू कैन बी इनवाइटेड एज ए जज, आपको जज की तरह से बुलाया जा सकता है, आपको कोई भी फंक्शन इनॉग्रेट करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको कोई अपने घर के फंक्शन में भी बुला सकता है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, जैसे हमने पहले बताया था, थैंक्स करना है, उसके बाद उसको उनको बोलना है कि कब क्या प्रोग्राम है, एंड देन यू हैव टू रिप्लाई दैट, कोई भी रीजन बताकर
I shall not be able to attend the program. With warm regards, yours sincerely. Yeah, you can write here truly. Truly, naam Kashish because you are Kashish. Okay, so this is informal refusal. और एक्सेप्टेंस जैसे आपको बताया था, इनफॉर्मल में भी सेम आपको एड्रेस लिखना है जिन्होंने इनवाइट किया है, देन डेट, देन यू विल राइट हियर डियर वीना, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सो एंड सो ऑन ए टॉक शो और ऑन एन इनॉग्रेशन, डेट, टाइम, दिस एंड दिस. यहाँ पर बस आपको चेंज करना पड़ेगा. आई एम सॉरी के बदले में आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन. जो ये लाइन है बस आपको याद रखनी है. आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, द काइंड इन्विटेशन. बस ये लैंग्वेज कुछ अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो ओके. सो आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन, थैंक्स विद वार्म विशेस एंड देन योर्स ट्रूली सिंसियरली. तो आपने देखा, तो रिप्लाईज आर सेम, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, बस थोड़ा सा चेंज होता है. जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे. तो कोई भी रीज़न देकर आप इस तरह से जो इनविटेशन है उसके रिप्लाईज को दे सकते हैं. ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर कोई क्वेरीज है, अगर कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स. सो यू विल बी गिवन द प्रॉपर, आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू, बाय बाय.